वो पियोंग पियोल से बोलता है इस बच्चे को वुडांग सेक्ट में ले जाना है। पियोल बोलता है ले जा। ये सुनकर सोमा चौंक जाता है। पियोल वो पियोंग बोलता है धन्यवाद, कम से कम तुम तो समझदार हो। फिर पियोल कहता है लेकिन ऐसा करने के लिए तुझे उसका भुगतान करना होगा। वो पियोंग ये सुनता है तो थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है क्या? अपना ऑरा अनलिस्ट करता है, इस्तेमाल करता है टाइचिंग कल्टीवेशन टेक्निक। क्या तू मुझे इस समय धमका रहा है? पियोल के सामने टाइचिंग कल्टीवेशन टेक्निक इस्तेमाल किया है। पियोल भी अपना ऑरा अनलिस्ट करता है और उसकी टेक्निक को तोड़ देता है और उसके ब्रीथिंग को भी तोड़ देता है। ये देखकर वो पियोंग चौंक जाता है, सोचता है इसने मेरा टाइचिंग कल्टीवेशन टेक्निक तोड़ दिया और मेरे इनर एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब कर दिया। ये 30 साल की उम्र का भी नहीं लग रहा है। कैसे कोई इतना जवान मैनिपुलेट कर सकता है इनर एनर्जी को इतने अच्छे से? फिर वो पियोंग अपने इनर एनर्जी को अंदर ले लेता है। पियोल उसे देखता रहता है और अब वो पियोंग थोड़ा शांत होकर कहता है पियोल से एक मार्शल मास्टर मेरे सामने खड़ा है और उसे मैं पहचानने में असफल रहा। मेरा नाम है वो पियोंग वुडांग सेक्ट से। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? पियोल उसके अंदर इतना बदलाव देखकर बोलता है तेरा बात करने का तरीका तो बहुत जल्दी बदल गया। वुडांग सेक्ट के डिसाइपल जहाँ भी जाते हैं सम्मान की अपेक्षा करते हैं। क्या तू भी यही मानता है अगर तू अहंकार और अपनी ताकत को दिखाएगा तो दूसरे झुक जाएंगे तेरे सामने? इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर तुम नीच जीवन नहीं जीना चाहते तो किसी ग्रेट सेक्ट से जुड़ जाओ। वो पियोंग थोड़ा हिचकिचाकर बोलता है नहीं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा बस अधीर हो गया था। वैसे ही वो पियोंग का डिसाइपल आता है। वो पियोंग को पकड़कर हंसते हुए बोलता है देखिए मेरे मास्टर के साथ हमेशा यही दिक्कत है, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ जाते हैं और बदले में इन्हें डांट मिलता है। अपना सर झुकाकर बोलता है पियोल से मैं माफी चाहूंगा, मेरे मास्टर अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों पर रहे हैं, दुनिया कैसी है इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें इजाजत दो खुद का परिचय देने के लिए। ये है वो पियोंग वुडांग सेक्ट के फर्स्ट क्लास डिसाइपल। मैं हूँ ताइगुआन सेकंड क्लास डिसाइपल। अगर ये आपको असभ्य न लगे तो मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ सर? पियोल अपना नाम बताता है पियोल। सोमा पियोल को पकड़े हुए खड़ा रहता है, दोनों जन को देखते हुए काफी गुस्से में रहता है। ताइगुआन बोलता है सोमा से माफ करना अगर ये तुम्हें डरा दिए होंगे तो मेरे मास्टर लापरवाह हो सकते हैं लेकिन वो बुरे नहीं है। पियोंग पियोल से बोलता है मैं भी माफी मांगता हूँ, तुम्हारे बच्चे के अगल बगल अजीब सा ऑरा देखकर मैं थोड़ा चौंक गया था। माफी के तौर पर क्या मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ? क्या ये ठीक होगा? ये सुनकर सोमा बस यही चिल्लाता है मीट। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं सोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है, बोलता है मीट। सोमा मीट खाता रहता है दबाकर। ताइगुआन पियोल से बोलता है सर पियो आप कितने हैंडसम हो, ऐसे चेहरे के साथ जीना कैसा होता है? लड़कियां तो हर जगह आपका पीछा करती होंगी। ये सुनकर वो पियोंग गुआन को चिल्लाकर कहता है तू लड़के एक ताउस ऐसी चीजों को लेकर कैसे बोल सकता है? गुआन बोलता है क्या ताउस भी तो इंसान है, अगर आपने मुझे जबरदस्ती ताउस में नहीं डाला होता तो मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीता लड़कियों के साथ। वो पियोंग बोलता है मैंने तुझे बचाया और तू मुझे उसके बदले में ये दे रहा है? और एक बार जरा खुद को तू आईने में देख, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है तेरे चेहरे से लड़कियां तेरे पीछे आएंगी? दोनों ऐसे ही बोलते रहते हैं। पियोल देखता रहता है इन्हें, फिर दोनों का ध्यान जाता है पियोल के ऊपर। पियोल को देखते हैं दोनों जन, पियोल उन्हें ही देखता रहता है। फिर वो पियोंग बोलता है हाँ माफी चाहूंगा, मेरा डिसाइपल थोड़ा सभ्य है। पियोल बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुम दोनों का ये रिश्ता मास्टर और डिसाइपल का बहुत अलग है। वो पियोंग बोलता है ये छोड़कर क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन से सेक्ट से हो? पियोल बोलता है किसी से भी नहीं। वो पियोंग थोड़ा चौंक जाता है तुम्हारे जैसे स्किल के साथ तुम वास्तव में किसी सेक्ट से जुड़े नहीं हो? चलो भी धीरे से बोल दो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। पियोल ये सुनने के बाद भी कुछ बोलता नहीं, ऐसे देखता रहता है और पियोल का चेहरा ही देखकर वो पियोंग समझ जाता है, चौंक जाता है, बोलता है ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तुम किसी सेक्ट से नहीं हो तो फिर कम से कम ये तो बताओ कहाँ से हो तुम? ताइगुआन वो पियोंग से बोलता है मास्टर क्या आप खाते हुए परेशान करना बंद करोगे? वो पियोंग चिल्लाकर बोलता है तो क्या हम लोग बस यहाँ चुपचाप बैठकर शांति से खाते रहे? बहुत हो गया तेरा बकवास, आज तक का मेरा सबसे बड़ा गलती तुझे मेरा डिसाइपल बनाना। गुआंग बोलता है सबसे बड़ा गलती कौन झेल रहा है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो जांगहू में हर जगह आपके पीठ पर छुरा भूका जाता। सोमा मीट खाता रहता है, पियोल दोनों जन को सुनता रहता है, फिर बोलता है सिसवान प्रोविंस। दोनों जन पियोल को देखने लगते हैं सुनकर। पियोल बोलता है मैं सिसवान से हूँ। सोमा अब भी मीठी खा रहा है और ये सुनकर वो पियोंग समझ जाता है पूरी तरह पियोल कौन है। बोलता है मुझे लगा ही था तुम सिसवान के रीपर हो। पियोल देखता रहता है। वो पियोंग बोलता है जब अफवाह फैला तो वुडांग सेक्ट के सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये सब बकवास है। वो लोग यही कहते कि एक असासिन अपने दम पर 2 पुराने सेक्ट के दरवाजे बंद करा दिया, कौन यकीन करेगा इसका? लेकिन जब मेरे सीनियर ब्रदर ने हाउ क्लैन से जांच करवाया तो उन लालची कुत्तों ने बोलने से इनकार कर दिया। तभी हम लोगों को एहसास हुआ कि शायद ये अफवाह सच हो सकता है। इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन
लेकिन अंत में हमने पक्का किया। उसके बाद हम लोगों ने सब जगह जांच किया उस असासिन का पता लगाने के लिए कि कौन है वो। चेंदू में सभी लोग उसके बारे में बोलने से भी इनकार करते। किसी ऐसी चीज पर कौन विश्वास करेगा जब तक वो खुद से अपनी आंखों से नहीं देखेगा। उस एक शख्स से वो लोग इतना ज्यादा डरे थे कि वो लोग अपना मुंह बंद ही रखे। हम लोगों ने बहुत समय लगाया और बहुत पैसा लगाया, लेकिन हमें बहुत कम पता चला। हमारे सामने खाली दो चीजें आया। पहला, उस असासिन के बारे में कहा जाता है कि उसका ब्यूटी बहुत डेडली है, सरपास करता है वुमेन को भी। दूसरा कि उसका नाम है पियोवॉल। कितना अजीब संयोग है, मेरे सामने बैठा हुआ ये व्यक्ति भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उसका नाम है पियोवॉल। पियोवॉल देखता रहता है, बोलता है, बिल्कुल मैं ही हूँ पियोवॉल जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ये सुनकर दोनों जन थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो पियोंग बोलता है, ओ सोचता है MS सेक्ट और चिंगचांग सेक्ट दोनों सेक्ट भी कमजोर नहीं थे। उन लोगों का ताकत वुडांग सेक्ट का बराबरी करता था। फिर भी दोनों जन अपने दरवाजे बंद कर लिए सिर्फ एक असासिन की वजह से। इतिहास में ऐसे असाधारण व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने जियांगहू को हिलाकर रख दिया, जैसे कि फीस्ट डीमन जिसने डिमोनिक कल्ट का सफाया कर दिया, या फिर हाल ही में ब्रजर्क मार्शल सेक्ट लीडर मास्टर। कभी कभी जियांगहू में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो सामान्य ज्ञान से परे होते हैं। जब ऐसे लोग आते हैं तो वो लोग युग की धारा को बदल देते हैं। जो सेक्ट इसके हिसाब से चल देते हैं वो फलते फूलते हैं और जो नहीं वो खत्म हो जाते हैं। वुडांग सेक्ट भी एक बार लगभग खत्म होने के कगार पे ही था। इसलिए जब भी कोई नया मार्शल मास्टर सामने आए तो हमें सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो कोई पुनर्जन्म लिया हुआ हो या फिर कोई एकदम नया। एक चीज तो सच है, ये कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसे हमने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे व्यक्ति को दुश्मन बनाना समझदारी नहीं होगा, क्योंकि इससे कभी न खत्म होने वाला परेशानी शुरू हो जाएगा। पूछता है पियोवॉल से, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया? क्या वुडांग सेक्ट के साथ कुछ काम है तुम्हें? पियोवॉल बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वो पियोंग बोलता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ तुम जा रहे हो? पियोवॉल बोलता है, चियोनजोंग माउंटेन। ये सुनकर दोनों जन एक पल के लिए देखने लगते हैं। वो पियोंग बोलता है, चियोनजोंग माउंटेन, तो फिर क्या तुम्हें जिन क्लैन के साथ कुछ काम है? पियोवॉल बोलता है, बिल्कुल सही। वो पियोंग ये सुनकर अंदाजा लगाकर बोलता है, अगर तुम इस समय वहाँ पर जा रहे हो तो क्या ये जिन जियोंगो के मौत से जुड़ा हुआ है? पियोवॉल कुछ बोलता नहीं, बस देखता रहता है। पियोवॉल की आंखें ही देखकर वो पियोंग समझ जाता है, तो ये सच है, क्या तुम उसके करीब थे? इतना लंबा सफर क्यों करना सिसवान से चियोनजोंग माउंटेन्स तक? पियोवॉल बोलता है, कुछ खास नहीं है, बस ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ बातों का पछतावा है। वो पियोंग बोलता है, पछतावा? पियोवॉल बोलता है, बिल्कुल। वो पियोंग बोलता है, वो एक अच्छा इंसान था, उसका इस तरह से चले जाना बहुत दुखद है। एक इंसान के तौर पर और एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर वो बेदाग था। यहाँ तक कि अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो चला गया। जिन क्लैन ने उसके मौत को इतने खामोशी से संभाला कि उसका फ्यूनरल भी गुप्त रखा। पियोवॉल सुनकर बोलता है, क्या तुम जानते हो कुछ? वो पियोंग बोलता है, ज्यादा नहीं। जिन क्लैन जैसे पुराने क्लैन्स हमेशा से ही गुप्त रहते हैं। मैं बस जिन वॉल्म्योंग, जिन जियोंगो के ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा सा ही जानता हूँ। भले ही तुम जिन क्लैन में जाओ, तुम्हें ज्यादा कुछ आसानी से पता नहीं चलेगा। उनके लिए अगर कोई जिन क्लैन का मेंबर बाहर जाकर कहीं मर जाता है तो ये उनके लिए कलंक होता है। ये सुनकर सोमा चिल्लाकर बोलता है, वो कोई कलंक नहीं था। वो पियोंग बोलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जियांगहू है, ऐसी चीजें हमेशा होती रहती हैं। और सोमा के पीछे क्या, तुम्हारे बारे में कौन सी कहानी छुपी है? तुम किस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके ऐसा ऑरा क्रिएट करते हो? पियोवॉल बताता है, माइनर थंडर टेम्पल के द्वारा सोमा को अगवा किया गया था और इसको हथियार के रूप में बड़ा किया जा रहा था। जब मैं उनसे निपट रहा था तब मैं इससे मिला और अब मैं इसके जैसे दूसरों बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूँ जिनका हालात इसके जैसे ही है। पियोवॉल के मुंह से ये सुनकर दोनों जन एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो पियोंग बोलता है, एक मिनट, क्या तुम्हारा मतलब ये है हाल ही में जो माइनर थंडर टेम्पल का तबाही हुआ था वो भी तुमने किया था? पियोवॉल बोलता है, अगर तुम अच्छे से जानना चाहते हो तो वॉन जियोंग से पूछो। ये नाम सुनकर वो पियोंग एक पल के लिए शांत रहता है। फिर बोलता है, अगर तुम बोल रहे हो वॉन जियोंग जो इल्यूजन स्वॉर्ड फेरी है तो वो मर चुकी है। ये सुनकर पियोवॉल को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगा नहीं रहता कि वॉन जियोंग भी मर चुकी है। वो पियोंग बोलता है, और न्यूंग साउन और जिन जियोंगो सभी लोगों का हाल एक ही जैसा हुआ, सब लोग जा चुके हैं। पियोवॉल बोलता है, क्या तुम जानते हो जिन जियोंगो को कौन मारा है? वो पियोंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। पियोवॉल को याद आता है वो समय जब दोनों जन एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सोचता है इसी समय को सोचकर वो क्या सोच रहा था जब उसने मुझे दोस्त बुलाया। हम लोग एक दूसरे को कुछ महीने से ही जानते थे, ये जानते हुए भी कि मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। वो मुझे लेटर भेजते रहा। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और नहीं था जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, क्योंकि वो अकेला था? अब ये सब कुछ जानना मुमकिन नहीं है। मैं उन शब्दों के पीछे छुपे हुए हताश भावनाओं को ही पढ़ सकता हूँ। उस हताशा को मैं इतने समय तक नजरअंदाज करता रहा। ये सब सोचकर पियोवॉल को काफी गुस्सा आता है। तुरंत ही चेयर से खड़े होता है। वो पियोंग देखता रहता है। पियोवॉल टावर से निकलते हुए सोमा को बोलता है, चल चलते हैं सोमा। सोमा चेयर से उठता है बोलते हुए, ठीक है। और वो पियोंग और
ताइगुआन दोनों जन उसे देखते रहते हैं। फिर पियोवल को इस तरह से जाते हुए देख ताइगुआन अपनी स्वॉर्ड पर हाथ लगाने जाता है पियोवल को मारने के लिए। उसके मन में यही चलता है, शायद से अब मुझे इसे मार देना चाहिए, कोई ऐसा जो एमए सेक्ट और चिंगचांग सेक्ट को बंद कर दिया और माइनर थंडर टेम्पल को खत्म कर दिया। वो जांगुहू में आजादी से घूम नहीं सकता, आगे चलकर किस तरह का ये अराजकता फैलाएगा। अगर अभी नहीं तो शायद से दूसरा कभी कोई मौका ही ना आए। पियोवल को मारने के लिए सोचता तो है मगर बहुत घबराया भी रहता है और पियोवल यहाँ से निकलते हुए काफी गुस्से में रहता है। जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़कर सीध से थोड़ा सा निकालता है वैसे ही ताइगुआन अपना हाथ आगे करता है ताकि वो पियोंग स्वॉर्ड को ना निकाले। वो पियोंग ताइगुआन को देखता है तो ताइगुआन वो पियोंग को ही देखता रहता है और घबराया रहता है। दोनों जन घबराए हुए एक दूसरे को ही देखते हैं। ताइगुआन की आंखों से ही पता चल रहा है कि वो मना कर रहा है स्वॉर्ड निकालने से। फिर वो पियोंग पियोवल को बुलाता है, हे इसके बाद तुम आगे क्या करने का सोचे हो। पियोवल पीछे मुड़कर देखता है वो पियोंग को, बोलता है, जिनजियोमो मुझे उसकी तरफ से अनगिनत लेटर मिले थे लेकिन मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया, तो अब मैं आखिरकार उसे जवाब दूंगा। मैं उसे ये बताऊंगा कि उसने जो रास्ता अपनाने का कोशिश किया था वो कभी व्यर्थ नहीं गया, कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं था। पियोवल के मुंह से ये सुनकर वो पियोंग पूरी तरह दंग हो जाता है। इसे लगा नहीं रहता कि कुछ ऐसा कहेगा। मुस्कुराकर सोचता है, मैं सच में मूर्खों जैसा एक गलती करने वाला था, डर के मारे फैसला सुनाने का कोशिश करना। हालांकि इसके विचार और इसके कामों को समझना मुश्किल है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वो जिनजियोमो के साथ अपने रिश्ते को इतनी ईमानदारी से निभाएगा। और फिर यहाँ से पियोवल चले जाता है। अब हम देखते हैं उसी समय दूसरी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्ट मर्चेंट ग्रुप है, जहाँ पर वो जान ग्राहक है। एक घर के अंदर हम देखते हैं जान ग्राहक बैठा रहता है और काफी उग गया रहता है। उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। बैठे बैठे सोचता है, एक बार जब ये कठिन परीक्षा खत्म हो जाएगा और मैं इसे शाओलिन को दे दूंगा तो ये सब पूरा हो जाएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं बाहर जाने का मिशन थोड़े समय तक लूंगा नहीं। मेरा दिल मुश्किल से ही संभाल पा रहा है। अगर मैं अज्ञानी ही रहता तो शायद बेहतर होता। ऐसे ही बैठे बैठे उग गया रहता है, काफी कुछ सोचता है। फिर बाहर की तरफ नजर घुमाकर देखने लगता है यहाँ से वहाँ। तभी उसका नजर जाता है किसी के ऊपर और उन्हें देखते ही तुरंत ही दरवाजा खोलकर निकलता है बाहर। जो मर्चेंट ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं वो इसे देखकर चौंक जाते हैं, बोलते हैं, कहाँ पर जा रहे हो। जान ग्राहक जाते जाते बोलता है, यही रुको और जगह का रक्षा करो। इतना बोलकर यहाँ से भागने लगता है। दोनों जन देखते रहते हैं, उन्हें कुछ समझता नहीं। बाहर हम देखते हैं कुछ मॉन्क्स गुजर रहे हैं यहाँ से। जान ग्राहक उन्हें आवाज देता है, एक मिनट रुक जाओ। मॉन्क्स वहीं पर रुक जाते हैं, देखते रहते हैं उसे। जान ग्राहक बोलता है, आप लोगों से मुझे कुछ पूछना है, क्या आप लोग शाओलिन टेम्पल से हो। पीछे जो खड़ा है वो है शाओलिन टेम्पल का सेकंड क्लास डिसाइपल बो कियोन। आगे खड़ा है मॉन्क वॉन इल, बोलता है, हाँ हम लोग वही से हैं, क्या हुआ। जान ग्राहक बोलता है, मैं हूँ जान ग्राहक सियोल ट्रांसपोर्ट मार्चेंट ग्रुप से जो चेंदू में है। मेरे मार्चेंट ग्रुप के लीडर के ऑर्डर्स पर मैं वेस्टर्न रीजन शाओलिन टेम्पल जा रहा हूँ ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को दान करने। बो कियोन सुनकर बोलता है, सियोल ट्रांसपोर्ट मार्चेंट ग्रुप, तो तुम लॉर्ड यो के घर से होगे। आप लोग हमारे टेम्पल के ग्रेट बेनिफैक्टर्स हो, कितना बढ़िया है, धन्यवाद आप सभी का। अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर ऐसा लगता है बुद्धा का आशीर्वाद है हम पर, हम लोगों को इन्हें सुरक्षित शाओलिन में ले जाना चाहिए। अगर ये वेस्टर्न रीजन के पवित्र ग्रंथ है तो ये अनमोल खजाने हैं, रास्ते में खो जाना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वानिल बोलता है, बिल्कुल। जान ग्राहक से बोलता है, लॉर्ड वो, क्या आप हमें इजाजत दोगे शाओलिन टेम्पल तक साथ चलने में। जान ग्राहक खुश होकर बोलता है, शाओलिन के मॉन्क के साथ यात्रा करने से बेहतर सुरक्षा और कुछ नहीं होगा। वानिल बोलता है, हालांकि हम अभी रास्ते में हैं, शाओलिन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वुडांग सेक्ट में ताओस्ट चियोन जिन के जन्मदिन पर। क्या आप हमारे साथ माउंट वुडांग में कुछ दिनों तक रुक सकते हैं। जान ग्राहक बोलता है सुनकर, ओ अब कह रहे हो माउंट वुडांग। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं पियोवल यहाँ पर आ चुका है, जाता रहता है। जान ग्राहक पियोवल को सब कुछ बताता है। पियोवल बोलता है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन। सोमा भी खड़े होकर देखता रहता है जान ग्राहक को। जान ग्राहक बोलता है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ आप हालत को समझ सको। पियोवल बोलता है, ठीक है, वैसे भी मैं एक मेहमान हूँ जो साथ में आ रहा हूँ। ये सुनकर जान ग्राहक खुश हो जाता है, बोलता है, धन्यवाद आप समझ गए। जान ग्राहक पियोवल के बारे में बताया रहता है बो कियोन को। पियोवल को देखकर सोच तो ये इनका साथी है जिसे लेकर लॉर्ड वो चिंता में है। आखिर में ये आदमी है कौन। हम देखते रहते हैं पियोवल और सोमा को, दोनों जन साथ में चलते रहते हैं। पियोवल चलते चलते सोचता है, जिनजियोमो के बारे में बहुत कम जानकारी है यहाँ पर, सिर्फ एक ही सुराग है। उसने अपने लेटर में बार बार एक ही चीज का नाम लिया था, दी 9 ड्रैगन्स। और अब पियोवल इसी चीज का पता लगाएगा, दी 9 ड्रैगन्स का। अगली सुबह हम देखते हैं उसी टावर में जहाँ पर पियोवल गया था खाने के लिए, और यहाँ पर आज भी आ गया है खाने के लिए। सोमा के साथ खाता रहता है, तभी उसे आवाज आता है वो पियोंग का। बुलाता है, लॉर्ड पियो। पियोवल देखता है, वो पियोंग बोलता है, मुझे एक काम था आपसे, कृपया करके मदद करो मेरी। और अब हम थोड़े समय के बाद देखते हैं वो पियोंग पियोवल को सब कुछ बता दिया रहता है। पियोवल सुनकर बोलता है, एक ऐसी मौत जो साधारण नहीं है। वो पियोंग बोलता है, बिल्कुल सही, आप एक असासिन हो, है ना। एक बच्चा है ली सोयोल वुडोंग सेक्ट से, उसका शरीर पाया गया। 10 साल का उम्र होने
के बावजूद वो बहुत दिमाग वाला था और सारे डिसाइपल्स उसे प्यार करते थे। हालांकि कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, फिर भी प्राकृतिक मौत का संभावना बहुत कम है। अगर आप ये पता लगाओगे उसका मौत कैसे हुआ तो आपको अच्छा खासा इनाम मैं दिलाऊंगा। पियोल पूछता है कहाँ पर हुआ ये? वो पियोंग बोलता है जेंजियन पिविलियन में, जहाँ पर हम अपने सबसे अनमोल ग्रंथों को रखते हैं, अलग अलग किताबों से लेकर जांगुहू के इतिहास तक। पियोल बोलता है मार्शल आर्ट मैनुअल्स का क्या? वो पियोंग बोलता है हमने सेक्ट लीडर के जन्मदिन के समारोह के पहले ही उसे सुरक्षित रखने के लिए कहीं और रख दिया। पियोल बोलता है समझ गया, तो अब मुझे बिना रोक टोक के पिविलियन में जांच करने का परमिशन दिलाओ। वो पियोंग बोलता है ठीक है, वैसे भी वहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट मैनुअल्स नहीं है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। पियोल वहीं पर बैठकर पिविलियन को लेकर सोचता है। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह, वुडंग सेक्ट वॉयलेट पैलेस। वुडंग सेक्ट के सभी लोग अंदर बैठकर बातें करते रहते हैं उस बच्चे के मौत को ही लेकर। हमें अभी तक पता नहीं चला उसका मौत कैसे हुआ। और ये है वुडंग सेक्ट का लीडर टाओस्ट चियोंगजिन। बोलता है शायद से अच्छा होगा अगर हम समारोह का तारीख आगे बढ़ा दें। क्या हमें ऐसे समय पर सच में ऐसा करना चाहिए? दूसरा शख्स बोलता है तारीख आगे बढ़ाना ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सबको पहले ही बुला लिया गया है और कई सारे गेस्ट आ भी चुके हैं। तीसरा बोलता है भले ही ये सच है, लेकिन ये समारोह पूरी दुनिया को ये दर्शाएगा कि वुडंग सेक्ट अभी भी शक्तिशाली है, इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि समारोह को जारी रखे ताकि वुडंग सेक्ट का ताकत दिखाया जा सके। ये सुनकर वुडंग सेक्ट का लीडर काफी सोच में पड़ जाता है, सोचता रहता है। तभी उसे बाहर से आवाज आता है वो पियोंग का, सेक्ट लीडर ये मैं हूँ वो पियोंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लीडर बोलता है आ जाओ अंदर। वो पियोंग सामने आता है, सर झुकाकर ग्रीट करता है, फिर बोलता है क्या आपको पता चला मौत कैसे हुआ? लीडर बोलता है अब तक नहीं। वो पियोंग बोलता है मैं किसी से मिला, मैं सोच रहा था कि उस बच्चे का शरीर का उसे जांच करने दूं। लीडर बोलता है यहाँ तक कि टाओस्ट सांगजिन मौत का पता नहीं लगा पाए, तो वो शख्स कौन हो सकता है? वो पियोंग थोड़ा घबरा कर बताता है वो सिसवान का वही रीपर है जिसका हम जांच कर रहे हैं। ये सुनने के बाद एक पल के लिए सब लोग शांत हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं। सिसवान का रीपर? एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि वही असासिन जो एमएस सेक्ट और चिंगचांग सेक्ट को बंद करवा दिया था? उतने में ही टाओस्ट सांगजिन टेबल पर जोर से अपना हाथ पटकता है, खड़े होकर चिल्लाकर बोलता है किसी ऐसे दुष्ट को तुम हमारे पास कैसे ला सकते हो? क्या होगा अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएगा तो? वो पियोंग बोलता है जितना अफवाहें बताती हैं उतना वो बुरा नहीं है, वैसे भी हमारे जांच पड़ताल के हिसाब से क्या हमें ये नहीं पता चला कि एमएस सेक्ट का ही गलती था? सांगजिन बोलता है फिर भी वो 2 सेक्ट 9 ग्रेट सेक्ट में से एक थे। वुडंग सेक्ट उस व्यक्ति को कैसे पनाह दे सकता है जिसने उन दोनों सेक्ट को बंद करवा दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? वो पियोंग बोलता है टाओस्ट सांगजिन कृपया करके शांत करो खुद को और मेरी बात सुनो। सांगजिन बोलता है बहुत हो गया, मैं खुद जाकर उसे वुडंग सेक्ट से निकालूंगा। चियोंगजिन बोलता है सांगजिन से सांगजिन शांत हो जाओ। सांगजिन बोलता है लेकिन सर। चियोंगजिन बोलता है वो पियोंग थे। वो पियोंग बताओ हमें क्यों तुम यहाँ पर उसे लेकर आए? वो पियोंग बोलता है जैसा टाओस्ट सांगजिन ने कहा वो एक असासिन है जिसका स्किल्स साधारण लोगों से बहुत ज्यादा है, उसे वो पता चल सकता है जो हमें नहीं पता चला, तो क्यों ना हम उसे पता लगाने दे मौत का वजह क्या है? चियोंगजिन पूछता है क्या तुम गारंटी दे सकते हो वो हमारे सेक्ट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? वो पियोंग बोलता है मेरे और उसके बीच में जो बातें हुए उसके हिसाब से वो सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे पहले परेशान करे। मैं इस बात पर अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। चियोंगजिन अपना ऑरा अनलीज करता है। वो पियोंग से पूछता है अगर ये बात फैला तो वुडंग सेक्ट का प्रतिष्ठा धराशायी हो जाएगा। क्या तुम सिर्फ अपने जीवन को मुआवजे के रूप में उसे स्वीकार करके उस अपमान को सहन कर सकते हो? वो पियोंग थोड़ा घबरा जाता है लीडर का ऑरा देखकर, फिर लीडर शांत होकर बोलता है सह फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? वो पियोंग सुनकर बोलता है क्या? चियोंगजिन बोलता है हमारे डिसाइपल का नाइंसाफी वाला मौत, उस बेचारे बच्चे के मौत के सामने तो वुडंग सेक्ट का प्रतिष्ठा क्या मायने रखता है? ठीक है ये मामला उसे सौंप दो। अगले दिन हम देखते हैं उसी टावर्न में जहाँ पर पियोल और सोमा खाने जाते हैं। सोमा खाना खाने के बाद चेहरा कुछ ऐसा बनाता है क्योंकि ये मीट नहीं है। छोटी आंखें करके वो पियोंग को देखता रहता है। वो पियोंग देखकर बोलता है क्या हुआ, क्या खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? सोमा बोलता है ये सब सब्जियां हैं। वो पियोंग बोलता है थोड़ी देर और रुको, जल्द ही स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा। सोमा सुनकर खुश हो जाता है सच में? तो फिर ऐसा लगता है तुम्हें एक और मौका दे देना चाहिए मुझे। वो पियोंग सुनकर हंसते हुए बोलता है धन्यवाद। फिर पियोल अपने चॉपस्टिक को टेबल पर रखता है, बोलता है वो पियोंग से तो चलो अब शुरू करते हैं। पियोल उस बच्चे का जांच करने का बात कर रहा है। सोमा और वो पियोंग दोनों जनों से देखते हैं और फिर पियोल जांच करने चले जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोल के आने की वजह से वो पियोंग पर काफी सारे लोग नाराज रहते हैं। वो लोग यही बोलते हैं बच्चे का शरीर हमें दे दो। वो पियोंग बोलता है जो बॉडी रिकवर हुआ था उसे वापस कर दो। ये कैसा बात कर रहे हो, ये तो उस बच्चे के लिए बेइज्जती वाला बात होगा। शांत हो जाओ वुसुंग, अगर हमें ये पता चल जाए इसका शरीर किस हालत में मिला था तो क्या जांच करना आसान नहीं होगा? क्या मैं कभी भी निराश किया हूँ? भरोसा करो और देखो। वुसुंग बोलता है अच्छा होगा अगर वो सच्चाई का पता लगाए तो। वही हम पेविलियन के अंदर देखते हैं पियोल आया है यहाँ पर बच्चे का जांच करने
के लिए कि उसका कैसे मौत हुआ है। बच्चे को देखकर सोचता है कोई भी जख्म का और किसी भी जहर का कोई निशान नहीं है। मौत का वजह मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसी वजह से ये मौत और भी ज्यादा साधारण नहीं लगता। ये कोई साधारण मौत नहीं है। पीओल अपना एनर्जी चारों तरफ बच्चे के फैलाता है। बच्चे के गले पर हाथ रखकर पूछता है अपने इनर डीमन से, बता मुझे इस बच्चे के साथ क्या किया गया है। अब ये पीओल के अंदर का इनर डीमन है या कुछ और है, ये मैं पूरा क्लियर बता नहीं सकता, लेकिन मुझे यही बेहतर लगा तो मैंने यही बोल दिया। और पीओल को जांच करने के बाद पता चल जाता है कैसे इस बच्चे का मौत हुआ। उसके गले में कुछ तो रहता है। पीओल सोचता है कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो बहुत ही ज्यादा छोटा। पीओल अपने एनर्जी से उसके गले से उस नीडल को निकालता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। हाथ में लेकर देखकर सोचता है एक सुई जो बाल से भी छोटा है। टांग सोचू के लेवल का ही कोई शख्स ऐसा कुछ बना सकता है। अगर किसी ने इस बच्चे को इससे मारा है तो ये पक्का है उसने इस्तेमाल किया है लाइफ एंड डेथ एक्यू पॉइंट। लाइफ एंड डेथ एक्यू पॉइंट को मेरे अलावा कौन जानता है। जांगहू में एक ग्रुप जो ऐसी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है मारने के लिए, उसके ऊपर जांच करना सार्थक होगा। पीओल को याद आता है वो शख्स जो टांग सोचू को मारने के लिए आया रहता है, दी 100 स्प्रिट ट्रूप्स। मैं ऐसा बोल तो नहीं सकता कि 100 स्प्रिट ट्रूप ही इस नीडल के पीछे है। ये सच है कि 100 स्प्रिट ट्रूप के पास एडवांस किलिंग मेथड्स हैं, लेकिन सबूत खाली एक सिल्वर नीडल ही है। जो भी हो, मेरा काम था बच्चे के मौत का पता लगाना कैसे हुआ है। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। तभी पीओल का आवाज आता है बाहर का, जो जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पियोंग के ऊपर। और पीओल का काम हो गया है यहाँ पर, तो अब यहाँ से निकलने वाला है। हम देखते हैं वो पियोंग को बाहर, वो सबको रोकता रहता है। सभी लोग यही बोलते हैं, हे क्या ये ज्यादा समय नहीं लग रहा है? अगर तुम हम सबको बाहर निकाल दोगे और उसे अकेले ही करने दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो क्या कर रहा है। वो पियोंग बोलता है कृपया करके शांत हो जाओ। तभी यहाँ पर एक और शख्स आ जाता है, गुस्से में अपना ऑरा अनलिस्ट किया रहता है। वो पियोंग को तुरंत ही पता चल जाता है कौन है ये। वो पियोंग थोड़ा घबरा जाता है। ये देखते हैं तो सामने से गुस्से में चलकर आ रहा है ताओस्ट सांगजिन। वो पियोंग देखकर बोलता है ताओस्ट सांगजिन। सांगजिन चिल्लाकर बोलता है वो पियोंग से, वो खूनी कमीना कहाँ पर है। वो पियोंग बोलता है ताओस्ट सांगजिन पीओवॉल। वैसे ही हम देखते हैं तो पीओवॉल दरवाजे से बाहर आता रहता है। ताओस्ट सांगजिन पीओवॉल को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अपना ऑरा अनलिस्ट किया रहता है, चिल्लाकर बोलता है पीओवॉल की तरफ उंगली दिखाकर, तू कमीने। पीओवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, उसे देखता रहता है। पीओवॉल के अगल बगल से उसका ऑरा निकलता रहता है। पीओवॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांगजिन पीओवॉल को चिल्लाकर बोलता है तू खुद को खुद किस्मत समझ। अगर उस बच्चे के मौत के बारे में पता नहीं लगाना होता तो तू जिस समय वुडांग सेक्ट में कदम रखा था उसी समय तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। पीओवॉल उसकी बातें इतना सुनता नहीं है, जाता है वो पियोंग के पास, बोलता है मैंने मौत का वजह पता लगा लिया। वो पियोंग बोलता है ओ सच में? और सांगजिन चौंक जाता है ये सुनकर और चिढ़ भी जाता है क्योंकि पीओवॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बोलता है चिल्लाकर पीओवॉल से, क्या अब तू मेरा अपमान कर रहा है? एक तुझसे बाहर वाले व्यक्ति का हिम्मत भी कैसे हुआ वुडांग सेक्ट का मजाक उड़ाने का? पीओवॉल ये सुनकर बोलता है वुडांग सेक्ट हंसने जैसा नहीं है, वो तू है। और ये सुनकर वो पियोंग अपने सर पर हाथ रख लेता है कि कैसे अब शांत कराएगा ये। सांगजिन ये सुनने के बाद पीओवॉल से बोलता है क्या था ये? पीओवॉल बोलता है तू मुझे लेकर चाहे जो भी सोचता हो, मैं वुडांग सेक्ट में एक मेहमान के तौर पर आया हूँ। अगर तू मेहमान के साथ ऐसा सभ्य जैसा बर्ताव करेगा तो वुडांग सेक्ट के ऊपर भरोसा कौन करेगा? फिर पीओवॉल अपना ऑरा अनलिस्ट करके बोलता है चुप रहे और चिल्लाना बंद कर। अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करके दिखा। बिल्कुल मैं तेरे हमलों से बचूंगा और वुडांग सेक्ट से चले जाऊंगा। फिर वुडांग सेक्ट को याद रखा जाएगा कि ये वो सेक्ट है जो मेहमान पर हमला करते हैं। ये सुनकर सांगजिन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, उसे समझता नहीं है क्या करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसे। फिर अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है तू और ये तेरा लगातार घमंड भरी बातें। स्वॉर्ड को निकालने जाता है। पीओवॉल और वो पियोंग दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। सांगजिन का हाथ कांपता रहता है, स्वॉर्ड तक नहीं पहुंचा रहता। वैसे ही वो पियोंग उसके सामने आकर बोलता है चिल्लाकर कृपया करके शांत हो जाओ, ये सेक्ट लीडर का आदेश था, इसने मौत का वजह पता लगा लिया है। सांगजिन गुस्से में वहीं पर खड़ा रहता है, इतना गुस्से में रहता है कि उसकी नसें तक दिखती हैं हमें। फिर खुद को कैसे भी करके रोक लेता है, जाने लगता है यहाँ से। वो पियोंग देखता रहता है उसे। फिर सांगजिन मुड़कर बोलता है पीओवॉल से क्योंकि वो पियोंग ने तेरे लिए विनती किया था इसलिए मैं तुझे इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुझ पर हमेशा नजर रखूंगा। इतना बोलकर यहाँ से चले जाता है। वो पियोंग को थोड़ा राहत मिलता है, चैन की सांस लेता है। पूछता है पीओवॉल से मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम्हें इतना झेलना पड़ा। इस हादसे की वजह से सब लोग थोड़ा गुस्से में हैं, तो कृपया करके समझो थोड़ा। जो भी हो, मौत का वजह क्या था? पीओवॉल उस नीडल को कपड़े में रखा रहता है, उसे दिखाकर बोलता है ये उसके गले में घुसाया गया था। नीडल दिखाते हुए बोलता है कोई सच में उसे मारा था इस नीडल से। वो पियोंग देखकर चौंक जाता है। ओ उस नीडल को हाथ में लेकर बोलता है सच में? इतनी छोटी चीज से कैसे किसी शख्स को मारा जा सकता है? पीओवॉल बोलता है मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर ही सकता होगा।
मारूंगा। ये सुनकर वोपियोंग और चौंक जाता है, सोचता है तुम किसी ऐसी चीज से किसी को मार सकते हो। बोलता है समझ गया, बढ़िया काम किए। उसके बाद सभी लोगों को बोल देता है मौत का वजह पता लगा लिया है पियोवॉल ने, और अब असभ्य जैसा बर्ताव नहीं करना पियोवॉल के साथ, मैं माफ नहीं करूंगा। सभी लोग बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं शाम को वुडोंग सेक्ट में बहुत सारे लोग आए रहते हैं वुडोंग सेक्ट के लीडर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वुडोंग सेक्ट का मेंबर उन सभी लोगों को बोलता है सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ, वो जिन्हें खाना खाने के लिए इनविटेशन मिला है वो लेफ्ट में जाओ और जिन्हें नहीं वो राइट में जाओ। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे से बोलने लगते हैं। ये सोचकर हैरानी होता है कि वो जश्न मनाने वाले आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे। दूसरा बोलता है और जगह नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। तीसरा बोलता है सभी लोग वहाँ देखो, ये सांग गुआन है, गुआनमा पिविलियन का द ग्रेट ड्रैगन सेक्ट लीडर। बांग जोसान भी यहाँ पर आए हैं। पहला वाला देखकर बोलता है नामचीन हस्तियां इकट्ठा हुए हैं। दूसरा किसी और को देखता रहता है, बोलता है हाँ लेकिन वो लोग। देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक ही सेक्ट से आए हुए हैं और लाइन से सभी लोग खड़े हैं। उनके बीच में एक शख्स पीछे खड़ा है। वुडोंग सेक्ट का मेंबर देखकर बोलता है उससे ग्रीटिंग्स, तुम कहाँ से हो। वो शख्स चलकर आगे आता है वुडोंग सेक्ट के उस मेंबर के सामने। बोलता है हमने सुना वुडोंग सेक्ट के लीडर के जन्मदिन पर दावत दिया जा रहा है, हालांकि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी हम यहाँ पर आए हैं बधाई देने के लिए। मैं हूँ जांगमू योन रेनसॉर्ड मैनर से। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ, रेनसॉर्ड मैनर को ही गॉनबुश सॉर्ड चाहिए था और वही लोग आए हैं यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, इस चैप्टर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ और एक्शन सीन आने में भी अभी 2-3 चैप्टर है, 2-3 नहीं 4-5 चैप्टर है। जैसा भी हो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट और हाइप करके जाना। मिलते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन के न्यू चैप्टर में कल।